अमावस्या की रात थी। चारों ओर घना अंधेरा और गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के बुजुर्गों की मान्यता थी कि गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास स्थित एक खंडर में कोई अलौकिक शक्ति निवास करती है। कहते हैं कि वहां कभी एक सिद्ध तांत्रिक ने यक्षिणी साधना की थी, लेकिन वह जीवित वापस नहीं आया। कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ, बस इतना कि मंदिर के आसपास हमेशा किसी अनदेखी शक्ति की उपस्थिति महसूस की जाती थी। गांव के बुजुर्गों ने चेताया था कि यक्षिणी साधना सिर्फ उन्हीं के लिए है जो या तो अति सिद्ध होते हैं या फिर मौत को गले लगाने के लिए तैयार। लेकिन एक जिज्ञासु और तंत्र विद्या में रुचि रखने वाला युवक आकाश इस रहस्य से आकर्षित हुआ। उसने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा था कि यक्षिणी साधना से अपार सिद्धि एवं धन प्राप्त हो सकता है। गांव के बाहर एक उजड़े पड़े पुराने पीपल के पेड़ के पास स्थित खंडर में उसने अपनी साधना करने का स्थान चुना। वह आवश्यक सामग्री, काली हंडी, लाल फूल, घी का दीपक और तांत्रिक ग्रंथ लेकर खंडर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। केवल पेड़ों की सरसराहट और उल्लू की आवाज वातावरण को भयावह बना रही थी। आकाश ने मंदिर के मुख्य कक्ष में एक यंत्र मंडल बनाया। रक्त से बनी एक विशेष रेखा खींचकर उसने अपने चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाया। सामने पंचमुखी दीपक जल रहा था, जिसकी लौ कभी तेज हो रही थी, कभी मंद। यह साधना केवल एक ही दिन की थी। वातावरण में अजीब सी घुटन थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां पहले से ही मौजूद हो। घड़ी ने आधी रात का संकेत दिया। आकाश ने आंखें बंद कर मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया था। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं यक्षिणी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्री यक्षिणी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। मंत्रों के उच्चारण के साथ ही हवा में कंपन होने लगा। मंदिर के पुराने खंभे चरमराने लगे और आसपास की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। जलते दीपक की लौ नीले रंग में बदल गई। आकाश के माथे पर पसीना छलक आया, लेकिन उसने मंत्र जाप जारी रखा। अब उसने तांत्रिक ग्रंथ खोला और उसमें से साधना के मंत्र वह फुसफुसाने लगा। जैसे ही उसने एक जानवर की बलि दी, वैसे ही अचानक दूर से किसी स्त्री के हंसने की हल्की आवाज आई। एक मंद लेकिन विचित्र हंसी जो धीरे धीरे तेज होने लगी। आकाश ने आंखें खोली। मंदिर में अब अजीब सी लाल रोशनी फैल रही थी। हर कोने में गूंजती वह स्त्री की हंसी अब विकराल होती जा रही थी। फिर एक अजीब घटना घटी। मंदिर के द्वार पर हल्की छाया उभरने लगी, जो धीरे धीरे एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो रही थी। उसके लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें रक्त जैसी लाल थी और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। जब यक्षिणी प्रकट हुई तो मानो ऐसा लगने लगा कि स्वयं प्रकृति भी उसके सौंदर्य के आगे नतमस्तक हो जाए। उसकी उपस्थिति एक रहस्यमयी सम्मोहन से भरी थी, एक ऐसा आकर्षण जो किसी को भी उसकी ओर खींच ले। उसका रूप चंद्रमा की शीतल चमक से भी अधिक दमकता हुआ था, लेकिन उसमें एक अजीब रहस्य छिपा था। उसकी त्वचा इतनी कोमल और स्वच्छ थी कि लगता मानो किसी स्वर्गीय धातु से कड़ी हो। उसकी आंखें गहरी, मादक और रहस्यमयी थी। कभी उसमें मोहक आकर्षण झलकता तो कभी वे किसी अग्नि की तरह धधक उठती। उसके बाल काले, घने और असाधारण रूप से लंबे थे, मानो रात का अंधकार स्वयं उसमें समाहित हो गया। जब वे हवा में लहराते तो उसके बीच से हल्की सी झलक किसी परछाई की भी दिखती, जो एकदम डरावनी थी। उसके होठ रक्त के समान लाल, जो किसी भी साधारण मनुष्य को सम्मोहित कर सकते थे। जब वे हिलते तो मानो उसमें से कोई रहस्यमयी संगीत निकल रहा हो। जब यक्षिणी वहां थी तब वातावरण में एक विचित्र बदलाव आ गया था। हवा में मीठी लेकिन अजीब सी सुगंध फैल गई थी, जैसे किसी दुर्लभ पुष्प की खुशबू जिसमें सम्मोहन छिपा हो। उसके आने से मंदिर के दीपक की लौ नीली पड़ गई और अचानक ठंडक महसूस होने लगी। उसकी हंसी हल्की थी लेकिन गहरी थी, मानो कई जन्मों की कहानियां समेटे हुए हो। उसकी मुस्कान मोहक थी, लेकिन उसमें एक दबी हुई क्रूरता झलकती थी, जैसे कोई राज छिपा हो।
यक्षिणी का सौंदर्य इतना मोहक था कि कोई भी उसे देखकर सूध-बूध खो सकता था, लेकिन उसकी आंखों में जो गहराई थी यह बताने के लिए काफी थी कि वह सिर्फ सौंदर्य नहीं बल्कि एक दैवीय शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जो देने से पहले छीनना भी जानती थी। आकाश की आंखें तेज हो गई, उसने मंत्रोच्चारण तेज कर दिया, लेकिन तभी वह स्त्री धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी, बिना जमीन को छुए हुए। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। हवा में तैरती हुई आकाश के समीप आई और धीरे स्वर में बोली, तूने मुझे बुलाया, अब मैं आ गई हूं। उसकी आवाज किसी जादू की तरह थी, मीठी लेकिन डरावनी। आकाश का शरीर सुन्न पड़ गया, उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। उसने सोचा था कि वह मंत्रों से यक्षिणी को वश में कर लेगा, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वह बहुत बड़ी भूल कर चुका है। क्या आकाश सच में यक्षिणी को नियंत्रित कर पाएगा? क्या यह साधना उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होगी? आकाश का कंठ सूख गया। उसके सामने वह रहस्यमयी स्त्री किसी और ही लोक की प्रतीत हो रही थी। उसकी आंखें जैसे सीधे आत्मा में उतर रही थी, असंभव रूप से सुंदर लेकिन उतनी ही भयावह। मैंने तुम्हें बुलाया है देवी, आकाश ने कांपती आवाज में कहा। कृपा करके मुझे सिद्धि प्रदान करें। यक्षिणी के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। वह धीमे धीमे उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगी। उसके हर कदम के साथ मंदिर की दीवारों पर रहस्यमयी छायाएं नाचने लगी। दीपक की लौ और भी नीली हो गई थी और ठंड इतनी बढ़ गई थी कि आकाश को अपने शरीर में कंपन महसूस होने लगा था। सिद्धि, यक्षिणी की आवाज हवा में तैरती हुई आई। मुझे पाने के लिए क्या त्याग कर सकते हो साधक? आकाश की आंखों में लालच चमक उठा। उसने वर्षों तक इस साधना के लिए खुद को तैयार किया था। जो भी आवश्यक हो, मैं वह सब कुछ बलिदान देने के लिए तैयार हूं, आकाश ने कहा। यक्षिणी ठहाका मारकर हंस पड़ी। उसकी हंसी मंदिर के हर कोने में गूंज उठी, मानो चारों दिशाओं से सैकड़ों यक्षिणियां एक साथ हंस रही हो। फिर वह झुककर आकाश के बिल्कुल करीब आ गई। मैं तुम्हें 3 इच्छाएं दे सकती हूँ, उसने धीरे से कहा। जो भी मांगोगे वह मिलेगा, लेकिन हर इच्छा की एक कीमत होगी। क्या स्वीकार है? अब आकाश की धड़कनें तेज हो गई थी। यह वही अवसर था जिसका उसने वर्षों से इंतजार किया था। उसने बिना देर किए हुए कहा, हाँ मैं तैयार हूं। यक्षिणी ने अपना हाथ उठाया। उसके लंबे नुकीले नाखून साफ चमक रहे थे और मंदिर के चारों ओर हवा में एक चक्रवात की तरह वह घूमने लगी। आकाश ने महसूस किया कि वह किसी और ही लोक में खींचता जा रहा है। पहली इच्छा मांगो, यक्षिणी ने आदेश दिया। आकाश ने बिना सोचे कहा, मैं अपार धन चाहता हूँ। यक्षिणी की आंखों में एक अजीब चमक आई। उसने अपने लंबे नाखूनों से आकाश की हथेली पर एक हल्की सी खरोच बना दी। खून की एक बूंद टपकी और तभी जमीन हिलने लगी। देखते ही देखते मंदिर के फर्श पर सोने चांदी के सिक्कों और बहुमूल्य रत्नों का ढेर लग गया। आकाश की आंखें विस्मय से फैल गई, लेकिन तभी मंदिर के कोने में एक साया हिलता हुआ दिखा। वहां एक कंकाल पड़ा हुआ था, पुराना, लेकिन अब तक किसी को न दिखने वाला। उसकी खाली आंखों के गड्ढे सीधे आकाश को घूर रहे थे। हर इच्छा की कीमत होती है साधक, यक्षिणी ने धीरे से कहा। धन तो मिल गया, पर इसे पाने वाले की आत्मा को भी भुगतान करना पड़ता है। आकाश के माथे पर पसीना छलक गया। क्या उसने कोई गलती कर दी थी? अब दूसरी इच्छा मांगो, यक्षिणी ने कहा। उसकी आवाज अब और भी प्रभावशाली लग रही थी। आकाश ने घबरा कर कहा, मुझे अमरत्व चाहिए, अमरत्व। यक्षिणी फिर मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में एक अजीब क्रूरता थी। अमरत्व, उसने दोहराया। अच्छा, यह भी मिलेगा। फिर उसने धीरे धीरे आकाश के माथे पर अपनी ठंडी उंगलियां रखी। एक तीव्र बिजली जैसी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। आकाश ने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो रहा है, मानो किसी दूसरी दुनिया में वह प्रवेश कर रहा है। लेकिन तभी उसने मंदिर की दीवारों पर कुछ ऐसा देखा, उसकी ही परछाई, लेकिन कुछ अजीब था। परछाई का सिर नहीं था।
आकाश ने भयभीत होकर यक्षिनी की ओर देखा, जिसने अब तक अपना रौद्र रूप धारण कर लिया था। उसकी आंखें जल रही थी, उसके चेहरे पर कोई करुणा नहीं दिखाई दे रही थी। अब आखिरी इच्छा मांगो, यक्षिनी ने आदेश दिया। लेकिन अब आकाश को एहसास हो चुका था कि वह एक जाल में फंस चुका था। क्या यह तीसरी इच्छा मांगने की हिम्मत करेगा, या यह उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी? मंदिर के भीतर अजीब सी नीरवता छा गई थी। यक्षिनी की जलती आंखें आकाश की आत्मा तक को भेद रही थी। मंदिर की दीवारों पर उसकी सरविहीन परछाई नाच रही थी। आकाश को अब एहसास हो चुका था कि उसने लालच में आकर कुछ ऐसा मांग लिया था जिसकी कीमत वह नहीं चुका सकता था। आखिरी इच्छा मांगो। यक्षिनी का स्वर अब आदेशात्मक था। उसकी आवाज के साथ ही मंदिर की दीवारें कांपने लगी। आकाश का गला सूखा पड़ गया। उसने अपनी हथेली देखी। खरोच अब गहरी हो चुकी थी। खून की धार मंदिर की जमीन पर गिर रही थी। उसे ऐसा लगा कि अगर उसने तीसरी इच्छा मांग ली तो वह पूरी तरह विनाश की ओर बढ़ जाएगा। मुझे मुझे इस श्राप से मुक्त करो, आकाश चिल्लाया। मैं अब और कुछ नहीं चाहता। लेकिन यक्षिनी ठहाका मारकर हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मंदिर के पुराने खंभे दरकने लगे। अब मुक्ति की प्रार्थना, उसने व्यंग किया। यह साधना तेरी इच्छा पर नहीं, मेरी शर्तों पर चलती है। आकाश ने कांपते हुए अपनी माला उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ सुन्न पड़ चुके थे। यक्षिनी अब उसके बेहद करीब आ चुकी थी। उसकी परछाई अब और भी विकृत हो गई थी, मानो कई आत्माएं एक साथ छटपटा रही हो। तेरी आखिरी इच्छा अमरत्व थी, वह तुझे मिल चुका है, यक्षिनी फुसफुसाई, लेकिन एक शर्त के साथ। आकाश के शरीर में अचानक एक ज्वलंत पीड़ा उठी। वह चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी चीखें जैसे मंदिर के दीवारों में समा गई। उसके शरीर में अजीब बदलाव होने लगे। उसकी त्वचा काली पड़ने लगी, आंखों के नीचे गहरी दरारें उभर आई और उसके हाथों की उंगलियां असामान्य रूप से लंबी होने लगी। तू अमर रहेगा, यक्षिनी ने श्राप दिया, लेकिन इंसान बनकर नहीं, इस मंदिर का शापित रक्षक बनकर। आकाश ने अपने शरीर को देखा। उसकी त्वचा अब पत्थर की तरह कठोर हो गई थी। उसके हाथों के नाखून नुकीले पंजों में बदल गए थे। उसकी आंखों में अब कोई जीवन नहीं बचा था, बस एक अथाह अंधकार था। मंदिर के बाहर अचानक भयानक आंधी चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं टूटकर गिरने लगी। गांव की ओर से कुत्तों के रोने की आवाज आने लगी। यक्षिनी ने अपनी काली साड़ी लहराई और हवा में विलीन हो गई, लेकिन उसकी हंसी अब भी मंदिर में गूंज रही थी। आकाश अब मंदिर के स्तंभों में से एक बन चुका था, एक जीवित प्रतिमा जिसे न तो मृत्यु मिलेगी न ही मुक्ति। उसकी आंखों में सिर्फ पीड़ा टपकती। गांव वालों का कहना था कि जो भी उस मंदिर के भीतर जाता वह फिर कभी वापस नहीं आता था। अमावस्या की रात को वहां से किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज और कराहने की आवाज आती थी। कहते हैं यक्षिनी अब भी वहां है, किसी और लालची साधक की प्रतीक्षा में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो क्यों ना आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि रात को 10 बजे जब आप अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो तब मेरी वीडियो आपके सामने आ जाए। और हाँ, हेडफोन लगाए, रिलैक्स करें और एक हॉरर स्टोरी सुनने का मजा लें।